सुबह का वक्त था, हल्की सी ठंडी हवा शहर की गलियों से गुजर रही थी और आसमान में कुछ बादल तैर रहे थे। शकीला बीवी, जो उम्र के इस पड़ाव पर भी मेहनत से पीछे नहीं हटती थीं, आज फिर अपने सिर पर सब्जियों से भरी टोकरी रखकर घर से बाहर निकली थीं। उनके चेहरे पर थकान थी, मगर आंखों में उम्मीद की रोशनी चमक रही थी। उम्मीद कि आज की कमाई से घर के खर्चे पूरे हो जाएंगे। उधर उनकी बेटी अलीना, जो सरहद के पार देश की रक्षा में व्यस्त थीं, यही सोच रही थीं कि उसकी मां अब आराम से अपनी जिंदगी जी रही होगी। लेकिन किसे पता था कि उस सुबह शहर की सड़क पर कुछ ऐसा होने वाला है जो सिर्फ एक मां की इज्जत ही नहीं बल्कि एक बेटी की आत्मा को भी हिला देगा। शकीला बीवी जैसे ही बाजार के पास पहुंची, उन्होंने सड़क किनारे एक साफ जगह देखी और सब्जियां बेचने के लिए अपनी टोकरी उतार दी। चेहरे पर मासूम मुस्कान थी, दिल में दुआ थी कि आज की सब्जियां जल्दी बिक जाएं। तभी अचानक गुस्से में चिल्लाने की आवाज आई। क्या कर रही हो? बीच सड़क पर सब्जी लगा रखी है? दिमाग खराब है क्या? यह आवाज थी इंस्पेक्टर महेश चंद्र की। उसका चेहरा गुस्से से लाल था, आंखों में तानाशाही का खौफ था और हाथ में डंडा। बिना एक भी शब्द कहे इंस्पेक्टर ने शकीला बीवी के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ इतना जोरदार था कि शकीला लड़खड़ा गईं और उनकी टोकरी गिर गई। टमाटर, आलू, मिर्च, सारी सब्जियां सड़क पर बिखर गईं। गाड़ियों ने कुछ सब्जियों को कुचल दिया। शकीला बीवी का चेहरा सफेद पड़ गया था, आंखों से आंसू बह रहे थे। दिल में ऐसा दर्द था जो किसी शब्द में नहीं समा सकता था। इंस्पेक्टर महेश चंद्र बार बार चिल्ला रहा था, सड़क तुम्हारे बाप की नहीं है, कानून का डर है या नहीं? पूरा बाजार तमाशा देख रहा था, लेकिन कोई भी इंस्पेक्टर के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। तभी भीड़ में एक शख्स था जिसने चुपचाप यह सब वीडियो में रिकॉर्ड कर लिया। शकीला बीवी कांपते हुए गिरी हुई सब्जियों को बटोरने लगी, लेकिन उनका एक ही डर था, अगर ये बात मेरी बेटी अलीना को पता चली तो तूफान आ जाएगा। वह टूटे दिल से घर लौट जाती हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उधर वह शख्स जिसने वीडियो रिकॉर्ड किया था उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है। वीडियो का कैप्शन था, एक ईमानदार सब्जी बेचने वाली मां को इंस्पेक्टर ने बिना वजह मारा। क्या यही है? हमारे देश का न्याय वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया। लाखों लोग वीडियो देख रहे थे, हजारों लोग शेयर कर रहे थे और करोड़ों दिलों में गुस्सा भर रहा था। पूरी शहर में हलचल मच गई और फिर यह वीडियो पहुंच जाता है आर्मी ऑफिसर अलीना के मोबाइल तक। अलीना जैसे ही वीडियो देखती हैं, उसका चेहरा सख्त हो जाता है, आंसू उसकी आंखों से बहने लगते हैं। लेकिन यह आंसू गुस्से के थे, दर्द के नहीं। वह खुद से कहती हैं, जिस मां ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया उसके साथ ऐसा बर्ताव, अब मैं उसे दिखाऊंगी कि असली ताकत क्या होती है। उसने सीनियर से छुट्टी लेकर घर जाने का फैसला किया। वह वर्दी उतारकर सफेद सलवार सूट में बस में बैठ जाती है। बस में उसके सामने एक महिला थी जो वहीं वायरल वीडियो देख रही थी। महिला ने धीरे से पूछा, बिटिया, ये जो औरत वीडियो में है, क्या ये तुम्हारी मां है? अलीना ने सिर झुकाया। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर चेहरे पर गुस्सा साफ था। हाँ, वो मेरी मां है और अब वो इंस्पेक्टर माफी नहीं, सबक पाएगा। शाम ढल चुकी थी, फिजा में हल्की ठंडी हवा बह रही थी। दरवाजे पर दस्तक हुई। अंदर से एक थकी हुई मगर जानी पहचानी बुजुर्ग आवाज आई, कौन है? मैं हूं अम्मी। दरवाजा खोलो, तुम्हारी बेटी लौट आई है। जैसे ही शकीला बीवी ने अपनी बेटी अलीना की आवाज सुनी, दिल धड़क उठा। कुछ लम्हों को सन्नाटा तारी हो गया। फिर वह तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ी और झट से किवाड़ खोल दिए। सामने अपनी जिगर का टुकड़ा देखकर वो खुद को रोक न सकी। बिना एक लफ्ज कहे बेटी को सीने से लगा लिया। दोनों की आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। यूं लगा जैसे हर दर्द, हर सवाल का जवाब बस इसी एक आलिंगन में छुपा था। घर के अंदर आते ही अलीना ने मां का हाथ थामा और उन्हें बैठाकर सारा हाल बयां कर दिया, जो उसने वीडियो में देखा, जो पूरे शहर ने देखा था। मां, आप चुप क्यों रहीं? इतनी बड़ी बात और आपने मुझे कुछ बताया तक नहीं। शकीला बीवी ने कांपती आवाज में कहा, बेटी, मैं नहीं चाहती थी तू ये सब देखे, तेरा दिल दुखे। तू दूर थी, तेरी फिक्र हर वक्त दिल को खाए जाती थी। यह सब तो चलता रहता है। बेटा, वो पुलिस वाला है, गुस्से में आकर बोल दिया, कोई बात नहीं। मगर अब अलीना खामोश नहीं थी। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं शोले थे। मां, ये कोई मामूली बात नहीं है। यह सिर्फ बेअदबी नहीं, यह इंसानियत की तौहीन है और अब वो इंस्पेक्टर नहीं बचेगा। उसी वक्त 3-4 मोहल्ले की औरतें घर पर आ पहुंची। किसी ने धीरे से कहा, बेटी, तुम्हारी मां के साथ जो हुआ, हमने देखा। वो वीडियो बहुत जुल्म किया। उस इंस्पेक्टर ने, तुमने भी देखा। वो सब औरतें अंदर बैठ गईं। किसी की आंखों में गुस्सा था, किसी की नजरों में हमदर्दी, मगर कुछ चेहरों पर छुपी हुई हैरानी और तमाशे की सी तसल्ली थी। शकीला बीवी ने सबको तसल्ली देते हुए कहा, देखो बहनों, मेरी बेटी से कुछ मत कहना। मैं नहीं चाहती कोई हंगामा हो, वो पुलिस वाला है। बोल दिया तो क्या हुआ? ये सब तो रोज का मंजर है, जाने दो। औरतों ने भी अलीना को समझाने की कोशिश की।
बेटी तेरा ही नुकसान होगा। पुलिस से पंगा लेना आसान नहीं, मगर अलीना के चेहरे पर अब ना कोई डर था ना ही समझौते की कोई जगह। अब वो एक शेरनी थी जिसकी मां को दिन दहाड़े बेइज्जत किया गया था। अगली सुबह अलीना तैयार होकर मां के पास आई और सख्त आवाज में कहा, मां, अब और नहीं, मैं आज थाना जाऊंगी और उस इंस्पेक्टर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाकर ही लौटूंगी। शकीला बीवी ने उसका हाथ थामा। बेटी, सोच समझ के कदम उठाना। अलीना ने बस हल्की सी मुस्कान दी और घर से निकल गईं। गली कूचों में अब खुसुर पुसुर शुरू हो चुकी थी। लोग छज्जों से झांक रहे थे, मर्द चाय की दुकानों पर बैठे कानाफूसी कर रहे थे, बच्चे गली में मोबाइल में वही वायरल वीडियो देखकर खिलखिला रहे थे। किसी ने अफसोस जताया तो किसी ने कंधे ऊंचा कर कहा, अरे छोड़ो यार, पुलिस तो आजकल ऐसी ही है। कुछ लोगों ने तो वीडियो को मजाक बनाकर नए कैप्शन के साथ फिर से सोशल मीडिया पर डाल दिया। अलीना एक रिक्शे में बैठकर शहर की तरफ रवाना हो चुकी थी। रास्ते में अचानक उसकी निगाह सड़क की दूसरी तरफ गई। वहां वही इंस्पेक्टर महेश चंद्र खड़ा था, हाथ में चाय का कप, चेहरे पर वही पुराना घमंड। उसे देखते ही अलीना की आंखों में आंसू भर आए, मगर अब वह आंसू नहीं, लहू बन चुके थे। दिल चाहता था कि अभी वहीं उतरकर सब कुछ खत्म कर दे, मगर वह एक आर्मी अफसर थीं। कानून की इज्जत करने वाली। कुछ देर बाद अलीना थाना पहुंची। बाहर एक चौकीदार खड़ा था। कौन है आप मैडम, क्या काम है? अलीना ने जवाब दिया, मुझे रिपोर्ट लिखवानी है। मेरी मां के साथ जो सरेआम जिल्लत हुई उसकी शिकायत करनी है। चौकीदार ने उसे गौर से देखा, फिर थोड़े संकोच के साथ कहा, आप वही हैं ना जिसकी मां के साथ वह हादसा हुआ? हम सब ने देखा है वह वीडियो मैडम। अलीना ने सिर्फ निगाहें झुका लीं और बगैर कुछ कहे थाना के अंदर दाखिल हो गईं। एक और सिपाही ने पूछा, आपको किससे मिलना है मैडम? मैं इंस्पेक्टर महेश चंद्र के खिलाफ शिकायत दर्ज कराना चाहती हूँ। मेरी मां के साथ उन्होंने सरे राह बदतमीजी की थप्पड़ मारा और सब्जियां फेंक दी। अब यह सब और नहीं सहूंगी। सिपाही थोड़ी देर ठिठका, फिर बोला, मैडम, इंस्पेक्टर महेश चंद्र तो कल से छुट्टी पर हैं, थाने में मौजूद नहीं। अलीना ने तीखी मुस्कान के साथ कहा, हाँ मुझे मालूम है, आज ही तो उन्हें बाजार में देखा, छुट्टी लेकर आराम से घूम रहे हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इतने में चौकीदार भी पास आ गया। उसकी आवाज में थोड़ी हिचक थी, मगर अल्फाज साफ थे। मैडम, आप उसी खातून की बेटी हैं ना जिनको सड़क पर रुस्वा किया गया था? अलीना ने एक गहरी सांस ली, मानो दिल के अंदर कोई तूफान समेट रही हो। हाँ, उसने कहा, और अब मैं उस वर्दी के पीछे छुपे गुनहगार को बेनकाब करके रहूंगी। अगर वर्दी ताकत की निशानी है तो मैं इंसाफ की असली ताकत दिखाऊंगी। थाने के अंदर एक अजीब सी खामोशी तारी थी। अलीना की मौजूदगी और उसके लफ्जों की गर्मी हर सिपाही के चेहरे पर लिखी जा रही थी। एक मां के साथ, एक बेवा औरत के साथ जो कुछ हुआ, उस पर आप सबने खामोशी क्यों अख्तियार की? उसकी आवाज में गुस्सा था, दर्द था और एक मर्दाना निजाम से टकराने का हौसला भी। एक हवलदार ने शर्मिंदगी से निगाहें झुका लीं और धीमे लहजे में बोला, मैडम, उस वक्त मैं मौजूद नहीं था। दूसरे सिपाही ने हिम्मत जुटाकर कहा, हम क्या कर सकते थे मैडम, इंस्पेक्टर को रोकने की हम में हिम्मत नहीं थी। उसी वक्त थाने के पिछले दरवाजे से एसओ समीर अंदर दाखिल हुए। उनके कदमों में सख्ती थी, चेहरे पर संजीदगी। उन्हें इत्तला मिल चुकी थी कि थाने में कोई आला अफसर आया है। जैसे ही उनकी नजर अलीना पर पड़ी, उन्होंने सलीके से कहा, मैडम, मुझे मालूम है आप यहां क्यों तशरीफ लाई हैं, लेकिन पहले यह बताएं कि आप किस डिपार्टमेंट से हैं, कोई सरकारी शनाख्त? अलीना ने बैग से अपना आईडी कार्ड निकाला और टेबल पर रख दिया। समीर ने कार्ड देखा और फौरन खड़े होकर सलाम किया। मैडम, अगर आप इजाजत दें तो हम इंस्पेक्टर महेश चंद्र के खिलाफ फौरन कानूनी कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। आप बस हुक्म दें। अलीना ने ठहर कर कहा, मुझे कार्रवाई चाहिए, लेकिन सिर्फ कागजों में नहीं। जिस तरह मेरी मां को सबके सामने जलील किया गया, मैं भी उसी इंस्पेक्टर से आवाम के सामने माफी मंगवाऊंगी, उसकी वर्दी उतरवाऊंगी, ताकि यह मिसाल बन जाए कि ताकत का नाजायज इस्तेमाल अब नहीं चलेगा। समीर ने बिना किसी बहस के सर झुकाया। जैसा आप हुक्म करें मैडम। उन्होंने फौरन एक फाइल मंगवाई, सारे दस्तावेज तैयार करवाए और रिपोर्ट दर्ज हो गई। अलीना ने अपना कार्ड बैग में रखा और थाने से निकल पड़ी, सीधे उसी बाजार की तरफ जहां से यह आग भड़की थी। अब दिन की रोशनी मध्यम हो चुकी थी, सूरज ढलने को था और फिजा में थकान सी घुल गई थी। वही बाजार, वही गली जहां कभी शकीला बीवी सब्जियां बेचा करती थीं, सब कुछ वैसा ही था। अलीना हर दुकान, हर नुक्कड़ पर लोगों से पूछ रही थी, क्या आपने वह मंजर अपनी आंखों से देखा था? क्या आपको पता है वह वीडियो किसने बनाई? कोई है जो गवाही दे सके? मगर जवाब में बस सन्नाटा था। कुछ ने निगाहें फेर लीं, कुछ ने झूठी मजबूरियों का सहारा लिया, हम तो वहां थे ही नहीं। अलीना के दिल में हल्की सी मायूसी घर कर गई।
जिस हक के लिए वह लड़ रही थीं, अब उसी हक की गवाही देने से लोग पीछे हट रहे थे। तभी अचानक एक दुबला पतला 18 साल का लड़का उसके पास आया। चेहरे पर झिंझक थी मगर आंखों में सच की रोशनी। मैडम जी, मेरा नाम हाशिम है। वो वीडियो मैंने ही बनाई थी। अलीना चौकी। तुमने जी मेरी नियत किसी को शर्मिंदा करने की नहीं थी, लेकिन जब इंस्पेक्टर महेश चंद्र ने आपकी मां को थप्पड़ मारा और सब्जियां फेंकी तो दिल में आग लग गई, रहा नहीं गया। उसी वक्त वीडियो बना ली और सोशल मीडिया पर डाल दी। अलीना की आंखों में नरमी उतर आई। क्या तुम्हारे पास वो वीडियो है? असली, बिना किसी एडिटिंग के। हाशिम ने फौरन जेब से मोबाइल निकाला, वीडियो खोली और स्क्रीन अलीना के सामने कर दी। अलीना ने देखा वही मंजर। क्या तुम ये वीडियो मुझे भेज सकते हो? अलीना ने पूछा। जी, अभी भेज देता हूं, मगर मैडम जी, अगर कोई खतरा हो तो मेरा नाम मत बताना। अलीना ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तुमने जो किया वो काबिले सलाम है। सच का साथ देना कभी कमजोरी नहीं होता। मैं वादा करती हूं तुम्हारी पहचान महफूज रहेगी। जैसे ही वीडियो मिला, अलीना ने तफ्तीश की साजिश शुरू कर दी। बैग से लैपटॉप निकाला और एक नया फोल्डर बनाया। इंसाफ के लिए सबूत के नाम से पहली फाइल में उस असली बेहिस और बेरहम मंजर वाली वीडियो को सहेजा। दूसरी में इंस्पेक्टर महेश चंद्र के खिलाफ रिपोर्ट जो थाने से हासिल हुई थी। तीसरी फाइल उसके अपने लिखे हुए सवालात, वो सवाल जो अब पूरे शहर से पूछे जाएंगे। शहर की फिजा अब और ज्यादा संजीदा हो चुकी थी। शकीला बीवी की आंखों का दर्द अब महज एक मां का नहीं रहा, बल्कि लाखों औरतों की सदा बन चुका था। जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, हलचल सिर्फ सोशल मीडिया तक महदूद नहीं रही, बल्कि पूरे पुलिस महकमे में टहलका मच गया। अलीना ने वो वीडियो रिपोर्ट की कॉपी और तमाम सबूत एक ईमेल के जरिए पुलिस कमिश्नर, डीसीपी साहब और मानव अधिकार आयोग को भेज दिए। इस वीडियो में जो दिखा वो महज बेहिसी नहीं थी, बल्कि हुकूमत की ताकत का नाजायज इस्तेमाल और एक मजलूम औरत की तौहीन थी। 3 रोज बाद शहर के सबसे बड़े पुलिस मुख्यालय में एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। पुलिस कमिश्नर, डीसीपी और महिला आयोग की चेयरपर्सन मौजूद थीं। कमिश्नर ने रिपोर्ट की फाइल उठाई और सख्त लहजे में कहा, इंस्पेक्टर महेश चंद्र ने अपने ओहदे का घोर दुरुपयोग किया है। यह मामला सिर्फ डिपार्टमेंटल डिसिप्लिन का नहीं, बल्कि इंसानी हुकूक की सरेआम पामाली है। यह केस सीधे अदालत में जाएगा। डीसीपी ने हामी भरी। इसकी आंतरिक जांच फौरन शुरू की जाए और उसे तात्काल प्रभाव से मुअत्तल सस्पेंडेड किया जाए। उसी शाम शहर के तमाम अखबारों और न्यूज चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चली। सड़क पर औरत के साथ बदसलूकी करने वाला इंस्पेक्टर महेश चंद्र निलंबित, विभागीय जांच शुरू, केस दर्ज। उधर शकीला बीवी अपने ठेले पर बैठी थीं। मोहल्ले की कुछ औरतें पास आईं। एक ने चुपचाप मोबाइल उनकी तरफ बढ़ाया। वो हेडलाइन देखी, आंखें भर आईं। बगल में खड़ी अलीना मुस्कुराई नहीं, बस सर झुकाकर बोली, अभी तो ये आगज है मम्मी, मंजिल अभी बाकी है। अगले हफ्ते कमिश्नर ऑफिस में एक खास डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कमेटी बैठी। इंस्पेक्टर महेश चंद्र को तलब किया गया। पूरी कार्रवाई कैमरे पर रिकॉर्ड हो रही थी। कमेटी में एक रिटायर्ड जज, महिला आयोग की नुमाइंदा और एक आईपीएस अफसर भी शामिल थे। कमेटी के सामने रखे गए वीडियो सबूत, गवाह हाशिम का बयान, थाने में दर्ज एफआईआर, मीडिया की रिपोर्ट्स। जब महेश चंद्र से पूछा गया, तुमने एक बुजुर्ग महिला को थप्पड़ क्यों मारा और उसकी सब्जियां क्यों फेंकी, उसने सफाई दी, वो सड़क जाम कर रही थी। जज ने ठहर कर पूछा, क्या सड़क जाम करना इतना बड़ा जुर्म है कि एक औरत की तौहीन करो, उसकी रोजी रोटी को यूं मिट्टी में मिला दो? महेश चंद्र खामोश। जवाब, नदारद। 15 दिन की गहराई से जांच के बाद फैसला आया। इंस्पेक्टर महेश चंद्र को ओहदे से बर्खास्त किया जाता है। उस पर लगी धाराएं, आईपीसी 323 मारपीट, 504 जानबूझकर अपमान, 606 धमकी, 354 औरत की इज्जत को ठेस पहुंचाना। अब मामला सेशन कोर्ट में चलेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस का दिन आया। कमिश्नर, डीसीपी और अलीना तीनों मीडिया के सामने थे। कमिश्नर ने कहा, पुलिस महकमे में कोई भी शख्स कानून से ऊपर नहीं है। अलीना जैसी बेटियां मुल्क की असली ताकत हैं। हम हर उस इंसाफ के साथ हैं जो औरत की अजमत की हिफाजत करता है। अलीना ने माइक थामा। मेरी मां की आंखों में जो आंसू थे, अब वह लाखों औरतों की आवाज बन चुके हैं। इंसाफ अब सिर्फ कागजों पर नहीं, हकीकत बन चुका है। 1 महीने बाद शकीला बीवी अब सड़क किनारे नहीं, एक छोटी मगर पक्की दुकान में बैठती हैं। उनकी आंखों में सुकून है और होठों पर दुआ। हाशिम, जो कभी एक मामूली लड़का था, अब एक स्थानीय मीडिया चैनल का रिपोर्टर बन चुका है। और अलीना, वो अब भी फौज में है, मगर अब उसके नाम के साथ एक नया तमगा जुड़ चुका है, मुल्क की रखवाली करने वाली और इंसाफ की मिसाल। यह कहानी हमें क्या सिखाती है?
क्या हम भी अलीना जैसे लोगों के साथ खड़े हैं जो सच और न्याय के लिए लड़ने की हिम्मत रखते हैं? अपने कमेंट्स में बताएं।